पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये चर्चा नहीं है कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगा, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे पाएगा, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा पाएगा, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त दे पाएगा। ये चर्चा नहीं है, सिर्फ चर्चा एक ही है कि ये राणा राणा क्या है, ये राणा राणा क्या है, ये राणा कहां से आया, ये राणा कैसे आया, ये राणा को कौन लाया, ये राणा कहां से आया। और ये वो सवाल है जो सिर्फ पाकिस्तान की शायकीनी क्रिकेट नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट पे जितने भी जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को जानते हैं, वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये राणा क्या बला है, आखिर ये राणा के कौन सा पव्वा है, ये राणा के पास कौन सी पर्ची है कि राणा जो है वो अचानक आसमां चीर के जमीन फाड़ के और पाकिस्तान टीम में आ गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो इस टाइम ये अलमिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी का ये आलम है कि वो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को कप्तान मोहम्मद रिजवान से शुरू नहीं करते कि जी मोहम्मद रिजवान और उसके बाद वो शुरू करते हैं जनाब राणा फहीम अशरफ, पहले राणा फहीम अशरफ फिर बाकी बाकी बाकी। तो ये राणा फहीम अशरफ कौन है, इसकी जुस्तजू जो है वो सब जानना चाहते हैं, इसकी जुस्तजू में सब लगे हुए हैं। तो मैंने कुछ सियासी जो है अफराद से रब्ता किया, मैंने कहा यार उनसे पूछूं कि क्या मामला है, क्योंकि एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई है। मैंने भी वो तस्वीर की थी परफॉर्मेंस करके कि उसमें वो नवाज शरीफ से जो है ना हैंडशेक कर रहे हैं और शेक हैंड कर रहे हैं, और काफी मतलब 3-4 साल गालिबन पुरानी वो तस्वीर है। तो उसको जवाब बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस राणा फहीम अशरफ की सिलेक्शन के पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके पीछे सियासी दबाव नहीं है। मेरे एक दोस्त जो हैं वो दुबई में होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, कह रहे थे बस मेरा नाम ना लेना, लेकिन उनका ये दावा है कि राणा फहीम अशरफ फूलनगर, जो इसका पुराना नाम भाई फेरू था, और उन्होंने इसलिए वो कहते हैं ना झाड़ू फेर दी भाई फेरू वालों ने, तो उन्होंने आमिर जमाल पे झाड़ू फेरी और राणा फहीम अशरफ को इंडक्ट करा दिया। तो फूलनगर के राणा फहीम अशरफ राणा बरादरी के आंखों का तारा है, सारी राणा बरादरी के नहीं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के राणे जो हैं वो परेशान है, गमजदा है कि इस एक राणे की वजह से हमें क्यों कोसा जा रहा है। बहरहाल उनका ये कहना है कि फूलनगर के राणा फहीम अशरफ जो हैं वो राणा मोहम्मद हयात जो एमएनए है और किसी स्टैंडिंग कमेटी की उसमें भी हैं, फिर राणा इसहाक जो 4 मरतबा एमएनए रह चुके हैं लेकिन इस मरतबा नहीं जीत पाए थे, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रखते हैं। राणा सिकंदर हयात, गालिबन जो राणा सिकंदर हयात और राणा मोहम्मद इकबाल ये फॉर्मर स्पीकर पंजाब है, राणा सिकंदर हयात इनके बारे में कहा जाता है कि ये शायद पंजाब के एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। उनकी जितनी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं वहां पे स्टेज को भी स्टेज सेक्रेटरी की हैसियत से जैसे होस्ट कर रहे होते हैं, बाकी भी मीटिंगों में आगे आगे होते हैं। और ये जो है ये सारे मिलके कहा जाता है कि इन सारों की आंख का तारा राणा 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 बेचारा तो ना कहें, वो तो भाई बड़ा पावरफुल है, बेचारा तो कोई कमजोर होता है, बेचारा तो आमिर जमाल है जिसको सब कुछ बता दिया गया कि तुम खेल रहे हो, और उसके बाद उसको जो है ना वो ऐसे उठा के फेंक दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है, जैसे मक्खन में से बाल निकाल के फेंका जाता है, वैसे ही बेचारे आमिर जमाल को निकाल के बाहर फेंका गया और राणा फहीम अशरफ को इंडक्ट कर दिया गया। तो ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल बैक, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैक जो है वो इसकी रीजन बनी है। ऑल्दो क्रिकेट बोर्ड इस बात के इनकारी है, ऑल्दो जो नून लीग के मेरे कुछ लोगों से राब्ते हुए हैं और वो कहते हैं कि जी हमें इस बारे में ज्यादा नहीं पता, ठीक है, लेकिन हकीकत हर कोई इस पे उंगलियां उठा रहा है। द ग्रेट वसीम अकरम ने क्या खूबसूरत जुमला कहा कि राणा फहीम अशरफ की जो एवरेज है पिछले चंद सालों में, वो बॉलिंग में 100 की है, यानी कि 100 रन देने के बाद 1 विकेट मिलती है, और बैटिंग में 9 की है। तो बिल्कुल गलत नहीं कहा, स्टैट्स जाके देख लें तो पता चल जाएगा कि राणा फहीम अशरफ ऐसे ही हैं। पता नहीं वो टीम में कैसे वारिद होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं, पहली बार नहीं हुआ, उनको पहले भी लास्ट लूजनर कहा गया। वो मुझे कोई याद दिला रहा था कि एक स्टेटमेंट थी कि लांस क्लूजर और लोग अब्दुल रजाक को, जैक कैलिस को भूल जाएंगे, इतना बड़ा जो है ना वो पाकिस्तान को जो है ना वो मिल गया, ऑलराउंडर मिल गया। तो उस ऑलराउंडर ने आज तक खेल भी नहीं की, ठीक है। टेस्ट 17 टेस्ट खेले हैं भाई साहब ने, 31 इनिंग्स में बॉलिंग करके 25 आउट, यानी कि फी इनिंग इनको 1 विकेट भी नहीं मिली, ठीक है ना। यहां पे भी इन्होंने खूब फेंटा खाया, और इतना फेंटा खाया कि 40 रन के बाद वो 1 विकेट जो इनको मिलती थी ना वो मिली। अच्छा, ओडीआई क्रिकेट में 33 मैचेस खेलने के बाद इनको 26 विकेट, यहां पे भी शर्म का मुकाम है कि फी इनिंग 1 विकेट नहीं ले पाए। चले T20 में कुछ कर लिया होगा, बड़ा भाई मॉडर्न डे का क्रिकेटर है। तो 48 T20 मैचेस में 36 विकेट, यहां भी एक भी मैच में वो जो है भाई साहब
फी इनिंग विकेट नहीं ले सके। चलें जी, ऑलराउंडर का नाम लेते हैं तो बैटिंग देख लेते हैं। तो बैटिंग में राणा फहीम अशरफ साहब आज तक जो है वो 100 नहीं बना सके टेस्ट क्रिकेट में। 4 50 इनकी मौजूद है। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है 50 बनी जाती हैं। ओडीआई में ना कभी सेंचुरी ना कभी 50, वहां पे इनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 28 है। T20 में भी ना कभी सेंचुरी ना कभी 50, इनका हाईएस्ट स्कोर 31 है। बड़ा इनको महान जो समझा जाता है कि ये बहुत महान है इंटायर करियर में, इनके इंटरनेशनल करियर में। भाई जाहिर है इनको ऑलराउंडर की कैटेगरी में अभी शामिल किया गया है। वनडे क्रिकेट के 36 ये जो मैंने मैचेस बताए हैं आपको, सिर्फ 7 छक्के शामिल है। 7 छक्के इस शख्स ने लगाए हैं और इसको आप ऑलराउंडर का नाम देते हैं कि ये बड़ा पाकिस्तान के लिए वेपन बनेगा। तो जिस बेचारे का अपना करियर ये हो कि उसने 38-40 मैच खेल के सिर्फ 7 छक्के लगाए हैं और इंटायर करियर उसके अगर लगा लेना, देखें 17, 34, 48, 100 के ज्यादा मैच बनते हैं। इन 100 से ज्यादा मैचेस में इनके टोटल छक्कों की तादाद जो है वो 28 है। 100 से ज्यादा मैचेस और छक्कों की तादाद 28। ये है राणा फहीम अशरफ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें 100 के करीब मैचेस हैं इनके। ठीक है, तो मैंने कहा यार हो सकता है इन्होंने कहीं दुनिया में कहीं और परफॉर्म किया हो। तो पीएसएल के अगर मैचेस में चले जाएं तो वहां 72 मैचेस खेले हैं इन्होंने। 72 मैचेस खेलने के बाद इन्होंने वहां पे जो है 8 की इकॉनमी से रन देने के बाद 78 शिकार कर रखे हैं। फिर इनकी जो है ना पीएसएल की, मैंने कहा चलो बैटिंग में भी देख लिया जाए कि बैटिंग में क्या भाई ने कारनामा अंजाम दिया है। तो 350 है इन 78 मैचों, कितने 72 मैचेस में सिर्फ 350 है इनके। ये है राणा फहीम अशरफ जिनको पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरीके से मसीहा बना के पेश किया गया कि ऐसा ऑलराउंडर जो पाकिस्तान को जितवा देगा। ये ऑलराउंडर नहीं है भाई, ये टीम पर बोझ है और ये कोई नया बोझ नहीं है, पुराना बोझ है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये इन राणों में से किसी के ट्रांसपोर्टर में भी शराकतदार है, इन राणों में से किसी की जमींदारी में भी शराकतदार है। लोग पता नहीं क्या क्या दावे कर रहे हैं। ठीक है, कि ये फूल नगर भाई पेरू का राणा जो है इसने जो है ना अंत उठा रखी है, या इसके जो सपोर्टर हैं जो भी है, जो नाम लिए हैं वो हैं या कोई भी है, जो भी इसके सपोर्टर उन्होंने अंत उठा रखी है। उन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं देखा, उन्होंने राणे फहीम अशरफ का मुस्तकबिल देखा कि राणे को किसी तरीके से फिट कर दिया जाए। हालांकि परफॉर्म नहीं करेगा, जो करने आया वो करेगा लेकिन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है वो इनके अगर और भी स्टैट्स को आप खोलते जाएंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी कि यार ये राणा फहीम अशरफ को आखिर पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे जो है ना वो इतना ज्यादा जो है वो फिट किया गया। अगर मैंने सोचा कि चले एक काम करते हैं कि इनकी जो है ना वो बैटिंग करियर समरी खोल लेते हैं कि ऑलराउंडर कैटेगरी में है, बैटिंग भारी भी लेनी है, बॉलिंग भी करनी है। तो पहले आपको इनके जो है ना उसके करियर के स्टैट्स थोड़े से सुनवा देता हूँ। भाई साहब ने सबसे ज्यादा जो रन बनाए हुए हैं राणा फहीम अशरफ ने, जिसमें कहते हैं कि जी बड़ा इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, तो सबसे ज्यादा रन इन्होंने 63 बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 मैचेस में। 7 मैचेस में 63 रन बनाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन्होंने क्या किया होगा। 64 गेंदें खेल के 63 रन, ये वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट वाली इनका स्ट्राइक रेट जो है ना वहां पे वनडे में मौजूद है। उसके बाद इन्होंने सब अच्छा अब देख लेते हैं कि जी पाकिस्तान ने जिन जिन टीमों से टकराना है उनके खिलाफ इन्होंने क्या जो है ना परफॉर्म किया हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ इनकी बारी नहीं आई थी। इंडिया के खिलाफ इन्होंने 2 मैचेस खेल के 25 रन बनाए हैं। 2 मैचेस 25 रन, एक इनिंग में 21 बनाए थे, एक में 4 बनाए थे। ये इनकी परफॉर्मेंस है बैट के साथ। अच्छा, उसके बाद न्यूजीलैंड इनके स्क्वाड में मौजूद है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसी तरीके से अगर हम इनके बॉलिंग के स्टैट्स भी खोल लें तो बॉलिंग के स्टैट्स में भी सवाए शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिलता। ओवरऑल स्टैट्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि फी मैच इनको एक भी जो है ना वो विकेट नहीं मिली। लेकिन अगर इनके खिलाफ देख लिया जाए कि जिन टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 मैचेस खेल के 5 आउट, यानी कि 7 मैचेस में भी फी मैच एक विकेट नहीं ले सके ये। उसके बाद अगर बात कर लें, इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेलना है, 2 मैचेस में इंडिया के खिलाफ 105 रन देके 1 विकेट, सही है। और वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 5 विकेटें ली हैं वो 242 रन देके दिए हैं। 242 रन राणा फहीम अशरफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दे रखे हैं। तो यानी कि इनका फैंटा भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा ही लगता है। इसके बाद इन्होंने खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच 27 रन देके सिर्फ 1 आउट, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ भी ये 2 नहीं आउट कर सके। ये है राणा फहीम अशरफ जिसको इतना चढ़ाया गया है, इतना चढ़ाया गया है कि जैसे उसने पता नहीं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्या कर दिया है। जो 3 मैचेस उन्होंने खेले आखिरी मरतबा 2023 में, उन 3 मैचेस में इनके शिकार थे सिर्फ 3। ये राणा फहीम अशरफ हैं जिनको आप पाकिस्तान टीम में जबरदस्ती लेकर आए हैं, जबरदस्ती लेकर आए हैं। वो बिल्कुल मैंने सही नारा लगाया था, ना काम का ना काज का। एक मशहूर कहावत है दुश्मन अनाज का। अगर ये परफॉर्मेंस है तो फिर तो आप दुश्मन है अनाज के।
आप और पहली मर्तबा नहीं आया राणा फहीम अशरफ, ये भी मैं आपको बता दूं। पहले भी ये अचानक आ जाते हैं, इनकी पफा बहुत बड़ा है, अचानक कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और इनको आंखों का तारा बनाया जाता है, हाथों हाथ लिया जाता है, इनको ब्रांड बना के पेश किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये ब्रांड तो दूर की बात, ये तो क्या कहते हैं, वो जो एक मुहावरा दिया था ना चीन का, कि चीन के आइटम का, कि चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये तो ना चांद तक जा सके हैं ना शाम तक जा सके हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टीम पर तबाही लाते हैं, हमेशा तबाही और बर्बादी लाते हैं। तो राणे जितने भी हैं, मैं उनसे माजरत खाऊं कि इस एक राणे की वजह से बहुत सारे राणों को गली कूचों में मजाक का सामना करना है पड़ रहा है। बहुत सारे गली कूचों में राणों का मजाक उड़ा रहे हैं कि जी ये राणा फहीम अशरफ की, राणे बहुत अच्छी कौम है, बहुत जीदार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन ये जो राणा फहीम अशरफ हैं, क्या ये ईमानदारी के उस पे आए हैं, क्या ये मेरिट के बलबूते पे पाकिस्तान टीम पे आए हैं? ये सवाल मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछें, आपको जवाब मिल जाएगा कि ये राणा राणा क्या है, ये राणा राणा क्या है।